डियर्स एंड डियर सर्वर थॉट्स में खुश आमदीद दोस्तों। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश न्यू सिलेबस इसका जो यूनिट 1.4 एक्सरसाइज नंबर 1 ये पहले हमने कवर किया है, जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लस्टरिंग, जिसको हम कहते हैं प्री राइटिंग स्ट्रेटेजी। आज हम सीखते हैं पैराग्राफ राइटिंग कैसे की जाती है और उसके रूल्स क्या है। तो पैराग्राफ राइटिंग क्या है? पैराग्राफ क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस प्लस कंट्रोलिंग आइडियाज एंड डिटेल्स प्लस कंक्लूडिंग सेंटेंस। जैसे ऐसे में होता है थीसिस स्टेटमेंट, इस तरीके से पैराग्राफ में होता है टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? जो पैराग्राफ में लिखा जाता है जिस भी थीम पर, उस थीम का जो मेन आइडिया है, उस मेन आइडिया पे होता है टॉपिक सेंटेंस। और टॉपिक सेंटेंस जब लिखा जाता है तो उसका जो कंट्रोलिंग आइडिया एंड डिटेल्स, इट मीन्स फिर इस टॉपिक सेंटेंस में जो बात की जाती है, टॉपिक सेंटेंस का जो कंट्रोलिंग आइडिया है, जो डिटेल है, वो दिया जाता है पैराग्राफ बॉडी में। तो टॉपिक सेंटेंस को ही फॉलो करना है कंट्रोलिंग आइडिया में। कंट्रोलिंग आइडिया मीन्स आपको जो टॉपिक सेंटेंस है उसके बाहर नहीं जाना। जो बात आपने टॉपिक सेंटेंस में की है उस पे ही आपको बॉडी में लिखना है। कंट्रोलिंग आपको सेंटेंस, जो टॉपिक सेंटेंस है, उस पे ही करनी है, उसके अलावा कहीं भी नहीं जाना है। तो ये कंट्रोलिंग आइडिया है। प्लस कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस हर पैराग्राफ के एंड में, मसलन ऐसे का होता है कंक्लूजन, तो हर पैराग्राफ का कंक्लूजन भी होता है। तो हर पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस, उसमें जो बॉडी में कंट्रोलिंग आइडियाज जो होते हैं उसको समेट कर एक सेंटेंस बना जाता है। तो इसमें पहले हमने जो सिंध मेन टॉपिक था और उसकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की थी, क्लाइमेट, हिस्ट्री, एजुकेशन, कल्चर, इकोनॉमी। अब इस थीम पर ही जो है वो पैराग्राफ बनाना है। तो ये एग्जांपल है, द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। ये है टॉपिक सेंटेंस। कंट्रोलिंग आइडियाज, अब ये टॉपिक सेंटेंस है। इकोनॉमी ऑफ सिंध जो एक फैक्टर ये है, मेन सिंध है, उसमें रिलेटेड चीजें जो हैं, कल्चर है, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, तो जो इकोनॉमी है इस पर ये पैराग्राफ है। अब इसका कंट्रोलिंग आइडियाज कैसे लिखे जाते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, उसको हम सीखते हैं। ऑल सेंटेंसेस शुड रिलेट टू द टॉपिक सेंटेंस, इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग आइडियाज। एग्जांपल, वन ऑफ द फैक्टर इज एग्रीकल्चर, द इकोनॉमी ऑफ सिंध डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो एक फैक्टर जो है वो इन्होंने बताया है, वन ऑफ द फैक्टर्स इज एग्रीकल्चर। द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ सिंध आर कॉटन एंड राइस। These crops are good source for earning foreign exchange. The second thing, अब इन्होंने सेकंड फैक्टर की बात की है, लेकिन वो भी इकोनॉमी की ही है। इकोनॉमी ऑफ सिंध के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग आइडियाज हैं, जिसको हम कहते हैं बॉडी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की बॉडी जो है वो हम लिख रहे हैं। तो these crops are a good source for earning foreign exchange. The second thing is tourism. दूसरा जो फैक्टर है वो टूरिज्म है। Sindh attracts foreigners because of its ancient sites and the tombs of various holy saints. Third, Karachi has the biggest seaport and airport. अब इन्होंने ये बात की। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? सम अप ऑफ द होल पैराग्राफ। सारे पैराग्राफ का सम अप होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो इन्होंने जो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा है वो लिखा है, ऑल दीज फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इकोनॉमी ऑफ सिंध। तो ये है कंक्लूडिंग सेंटेंस, और ऊपर जो है वो कंट्रोलिंग आइडियाज है, और पहले जो है वो टॉपिक सेंटेंस है। तो ये बन गया पैराग्राफ। तो दोस्तों, पैराग्राफ राइटिंग में तीन बातें अहम हैं। टॉपिक सेंटेंस जो क्या होता है, वो मेन टॉपिक जो होता है उसका थीम और उसका जो मेन आइडिया है उसको कवर करता है टॉपिक सेंटेंस। और कंट्रोलिंग आइडिया जो बॉडी पैराग्राफ है वो कंट्रोल करता है उस टॉपिक सेंटेंस के बारे में, जो भी चीजें हैं उसको कंट्रोल करता है। बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस के बाहर नहीं जाना है। जो टॉपिक सेंटेंस में बात करनी है उसको ही जो है वो प्रूव करना है, उनमें एविडेंस देनी है, उनमें जो है वो आर्ग्यूमेंट देने हैं। टॉपिक सेंटेंस के जो आइडिया या कंटेंट जो दिया गया टॉपिक सेंटेंस में, उनको ही साबित करना है। उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस, सम अप द होल पैराग्राफ। पैराग्राफ सारे को सम अप करके आपको लिखना है। तो दोस्तों, ये था पैराग्राफ राइटिंग।
अब हम जो है अपने पैराग्राफ लिखेंगे। इकोनॉमी ऑफ सिंध हो गया और इसके बाद जो है वो हम एक दो और पैराग्राफ सीखते हैं। तो नियस ये सिंध के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एक हम कल्चर उठाते हैं और दूसरा हमने लिखा था गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ सिंध। तो एक कल्चर पे पहले हम पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध पर। तो कल्चर पे पैराग्राफ लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट में क्या आएगा, टॉपिक सेंटेंस आएगा पैराग्राफ का। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है, द कल्चर ऑफ सिंध हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। तो एस्पेक्ट्स हैं सिंध के कल्चर के, तो इस पर ही हमें लिखना है, इस टॉपिक सेंटेंस को ही कंट्रोल करना है। जो पैराग्राफ बॉडी है वो एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑफ सिंध पर ही होगा। सम ऑफ देम आर क्लोथिंग, स्पोर्ट्स, फेयर्स एंड सिंगिंग। तो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, क्लोथिंग, स्पोर्ट्स, फेयर्स एंड सिंगिंग्स। द मेन एस्पेक्ट clothing includes salwar and kameez and scarf, especially for females, and ajrak topi as wearing for both male and female. Moreover, turban also uses mostly in the countryside of Sindh. Secondly, sports include malakro, cogs fighting, and camels and horses race. Thirdly, fairs and singings include fairs of different kinds managed by the Sindh government and civil society, and in songs, all national and cultural songs including geographical based folks also. All these above aspects make the culture of Sindh rich. अब देखें, all these above aspects make the culture of Sindh rich, ये है concluding sentence। और ऊपर वाला फर्स्ट, the culture of Sindh has many aspects, ये है टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद जो भी सेंटेंसेस हैं ये सारे कंट्रोलिंग आइडियाज़ हैं, डिटेल है, ये पैराग्राफ बॉडी है। ये हम एस्पेक्ट्स, कल्चर एस्पेक्ट्स के बाहर हम नहीं गए हैं, उस पर ही लिखा है। स्पोर्ट्स जो हैं, फेयर्स हैं, उसके बाद सिंगिंग है, क्लोथिंग सिस्टम जो है, ये सारा कुछ जो है वो कल्चर का हिस्सा है, इस पर ही हमने लिखा है। उसके बाद लास्ट जो सेंटेंस हमने लिखा है कंक्लूडिंग सेंटेंस, ऑल दीज अबव एस्पेक्ट्स मेक द कल्चर ऑफ सिंध रिच। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, ये सारे मिलकर सिंध की कल्चर, सिंध की जो तहजीब है, सिंध का जो कल्चर सिस्टम है, उसको रिच बनाते हैं ये सारे एस्पेक्ट्स। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस 3 अहम पार्ट्स, फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस, बॉडी पैराग्राफ, देन जो है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो है द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ सिंध। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ सिंध, तो ये टॉपिक सेंटेंस है। सिंध हैज़ द प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस, तो 4 प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं। तो ये मेन टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद हम कंट्रोलिंग डिटेल लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे इसी गवर्नमेंट सिस्टम पर जो है प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। तो सिंध हैज़ प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। सिंध हैज़ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन इट्स कैपिटल सिटी कराची। इट लेजिस्लेट्स द लॉज फॉर द प्रोविंस। इट्स मेंबर्स 168 आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट वोट्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान for 5 years. Sindh government has nearly 46 working departments, also local department. Local representatives, mayors, councillors, chairmen are elected for 4 years. Local legislative bodies are set up in respective districts. These legislative bodies make or amend or repeal the local laws. ये legislative bodies उसको लॉ को बना भी सकती हैं, उसमें तरामीम भी कर सकती हैं और उसको रिपील भी कर सकती हैं, ख़त्म भी कर सकती हैं। द लोकल लॉज, चीफ मिनिस्टर इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंध गवर्नमेंट एंड ए मिनिस्टर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज़ द हेड ऑफ रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स अंडर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स लॉज एंड रूल्स। इन ए नटशेल, सिंध हैज़ 2 गवर्नमेंट सिस्टम्स, वन इज़ प्रोविंशियल एंड अदर इज़ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो दोस्तों अब देखें ये गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें हमने पहले जो है वो टॉपिक सेंटेंस लिखा
सिंध हैज़ द प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक फेडरेशन सिस्टम है और उसके बाद जो है वो हर प्रोविंस में जो है वो प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें हर सूबे में जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो सिंध में कराची में सिंध असेंबली है जो सिंध के मुतल्लिक लाज बनाती है और उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट का जो है वो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। और उसके बाद हर जो मिनिस्टर है जो वज़ीर है हर डिपार्टमेंट का, वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का हेड होता है। और जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसमें जो है वो 4 ईयर के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो काउंसलर होते हैं, मेयर्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें जो मेयर्स होते हैं और बाकी जो है वो काउंसलर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वार्ड बेसिस पे, यूसी बेसिस पे, टाउन बेसिस पे टाउन चेयरमैन होते हैं। उनको 4 साल के लिए जो है वो डायरेक्ट वोट्स के थ्रू इलेक्शंस होते हैं। उनको जो है वो आवाम उनको इलेक्ट करके भेजती है और वो डिस्ट्रिक्ट बेस पे असेंबलीज़ होती हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं और वो लोकल लॉज बना सकती हैं। वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट बेस पे होती है और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो वो सिटी बेस्ड पे और टाउन बेस्ड पे ये असेंबलीज होती हैं और वो उन टाउन्स में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है वो लॉज बना सकती हैं, लोकल लॉज। और प्रोविंशियल असेंबली जो है वो प्रोविंस के लिए बना सकती है। और ये क्या है, ये जो है वो पैराग्राफ डिटेल है और इसमें हमने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट 46 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। उसमें 46 डिपार्टमेंट्स के वज़ीर हैं, उनमें रिलेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स हैं वो उस सिस्टम को चलाते हैं। 5 ईयर के लिए एक हुकूमत होती है। उसके बाद जब जो है वो जनरल इलेक्शंस होती हैं तो उसके बाद दोबारा न्यू गवर्नमेंट आती है। लेकिन लास्ट में हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या लिखा, हमने ये लिखा कि नटशेल में 2 गवर्नमेंट्स हैं हर प्रोविंस में। पाकिस्तान में 3 गवर्नमेंट्स हैं। फेडरल इट मीन्स जो यूनिट बेस्ड पार्लियामेंट, जो सेनेट है, कौमी असेंबली है, तो फेडरेशन है फेडरल, उसके बाद प्रोविंशियल, उसके बाद लोकल। 3 पाकिस्तान में हैं लेकिन ये जस्ट सिंध की बात हो रही है, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ सिंध। तो सिंध में 2 हैं, एक प्रोविंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम इट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट और दूसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, 2 सिस्टम हैं हर सूबे में। तो सिंध सिस्टम में जो सिंध गवर्नमेंट सिस्टम है डेमोक्रेटिक, इसमें 2 हुकूमतें हैं, एक लोकल है और दूसरी जो है वो प्रोविंसेस हैं। तो ये हमने नटशेल में और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो हमने लिखा है। तो ये 2 पैराग्राफ्स हमने जो है वो सीखे, एक कल्चर पे और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ सिंध। इसमें मेन 3 बातें जो है सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस और पैराग्राफ बॉडी, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये हमने दोनों पैराग्राफ्स में हमने लिखे और उम्मीद है कि आपको भी ये समझ में आया होगा। ये पैराग्राफ्स आपको कैसे लगे और अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई सवाल है या हमारी नॉलेज में इजाफे के लिए कोई कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।